एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जिस दिन है आज रविवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो संडे को तो हस्बैंड की छुट्टी होती है, बट आज नहीं है। आज वो चले गए हैं ऑफिस। ऑफिस नहीं कह सकते, उसको कैंप कह सकते हैं। तो आज जो है मॉर्निंग से 7 बजे से ही उनका कैंप है और रात के 10 बजे तक। तो सुबह सुबह ही वो निकल गए थे और आज भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे संडे को ना मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, 7 साढ़े 7 के करीब उठती हूँ, बट आज भी मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हस्बैंड के लिए जो है नाश्ता रेडी करना था। तो नाश्ता वगैरह वो करके ही घर से गए हैं। तो नाश्ते में मैं मैगी और चाय बना दी थी, तो वो दोनों खा के चले गए। उसके बाद फिर मैं सोची कि थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि सोऊंगी फिर वही मतलब लेट हो जाएगा, ज़्यादा 9 साढ़े 9 हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं घर का काम ही कर लेती हूँ। तो अभी आद्या सोई ही थी यहाँ बेड पे। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा घर वगैरह क्लीन कर ली हूँ। मतलब जितना भी सब कुछ है ना, वो सारा आज मैं कर ली हूँ। और मुझे भी आज कहीं जाना था, तो इसकी वजह से मैं लेटी नहीं। मैं सारा अपना जो है काम कंप्लीट करके उसके बाद फिर मुझे भी निकलना था। तो अगर हस्बैंड घर पे होते ना तो फिर मैं नहीं जाती, लेकिन आज वो थे नहीं, तो इसलिए मैं सोची मैं भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है झाड़ू लग गया था, पोछा हो गया था, घर वगैरह क्लीन हो गया था। जितने भी कपड़े बिस्तर थे सब कुछ मैं फोल्ड करके रख दी थी। फिर यहाँ पे जो है अभी मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाई थी। तो थोड़ा बहुत जो है बर्तन जूठा हो गया था। और आज जो है वेट लॉस जर्नी का मेरा है 16वां दिन। मुझे 15 दिन हो गया है डाइटिंग एक्सरसाइज करते हुए, और आज है मेरा 16वां दिन। और ये जो मेरा टारगेट है वो 30 दिन का है, जिसमें से आज 16वां दिन है। तो अभी जो है एक्सरसाइज वगैरह मैं करूँगी। और इस टाइम पे ना मेरे बॉडी में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने की वजह से ना बॉडी में दर्द होता है। कहते हैं कि जहाँ का ना फैट रिमूव होता है ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दर्द बनने लगता है। तो मेरे ना थोड़ा सा थाई ओई का एक्सरसाइज कर देती हूँ तो वो सब दर्द हो जाता है, फिर ये कंधे पे दर्द होने लगता है। और आप लोगों के साथ ना मैं ये जो है अपना वेट लॉस की जर्नी जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, इसके साथ साथ मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, जिसका रिजल्ट मैं आप लोग को 30 डेज पे दूंगी। जितना मेरा पहले दिन का वेट था वो भी दिखाऊंगी, और मेरा 30 दिन पे जितना मेरा वेट कम हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगी। मेरा वो जो वज़न है ना वो 10-12 दिन में 3 किलो वज़न मेरा कम हुआ था, सिर्फ 12 दिन के अंदर। उसके बाद जो है अभी मतलब उससे थोड़ा सा मतलब ग्राम में कम हुआ है। बट जितना जल्दी ना 12 दिन में वेट कम हुआ था उतना जल्दी अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में ना मेरा व्रत हो गया था, 2-3-4 दिन लगातार व्रत पड़ गए थे। तो उसमें मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। बट हाँ, डाइटिंग हम कह सकते हैं कि डाइटिंग हो गई थी। लेकिन डाइटिंग से कुछ नहीं होता, उसके साथ में एक्सरसाइज करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बीच में 2-4 दिन के लिए मुझे इधर उधर भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से ना डाइटिंग हुआ ना एक्सरसाइज हुआ। तो बस वही 3 किलो वज़न कम होने के बाद अभी रुका हुआ है। लेकिन आज से फिर से मेरी जो है थोड़ा सा हार्ड वाला मैं शुरू करूँगी, ताकि 30 दिन के अंदर कम से कम 4-5 किलो तो वज़न कम होना ही चाहिए। यहाँ पे ये जो सारी एक्सरसाइज मैं कर रही थी ना, ये सारी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज ना पीरियड्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर रुक रुक के आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा दिन तक आते हैं, या फिर आके चले जाते हैं, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है, बटरफ्लाई वाला। ये वाला ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो ये वाला मैं कर रही हूँ ना, दोनों साइड के पैर छू रही हूँ, इसको 500 से 1000 बार तक करना चाहिए। ये करने का फ़ायदा ये है कि जो कमर के बगल की जो चर्बी होती है ना, वो उसको पिघलाता है। और जितना हो सके ना, जितनी देर हो सके उतनी देर तक करना चाहिए। जितना देर आप कर सकते हैं उतना देर इसको करना चाहिए। पेट कम करने का ना इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकता। जो पेट का जो फैट होता है ना, वो पूरे टमी का जो फैट होता है ना, वो इससे रिमूव होता है। लोअर फैट के लिए भी ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये वाली एक्सरसाइज जो कि मैं पैरों को इधर उधर कर रही हूँ, ये कमर और लोअर फैट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर हो जाए और आपका जो मतलब कमर है ना वो भी थोड़ी सी पतली हो जाए, तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़रूर करना। मुझे ना अपना पेट कम करना है। जो मेरा कमर है वो भी थोड़ा सा सही है, मतलब मेरा जो लंबाई के हिसाब से मेरा वज़न अब ठीक है। 72 से कुछ ग्राम हूँ मैं, ऐसे ही करके।
तो जो मेरी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा वेट है वो अभी सही है। बस मेरा जो टमी है ना वो थोड़ा सा निकला हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। अभी आप लोग को कमेंट आएगा कि कहाँ कम हुआ है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अभी जो मेरा पेट है वो बहुत कम हो चुका है। 3 से 4 इंच कम से कम ये कम हो गया है, सिर्फ यही सारी एक्सरसाइज करने की वजह से। तो पहले जो मैं एक्सरसाइज करती ना वो फुल बॉडी के लिए करती थी, बट अभी जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने टमी के लिए करती हूँ कि मेरा पेट अंदर हो जाए। पहले ये सारा टी शर्ट मैं पहनती थी ना तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा पता चलता था, अभी भी पता चल रहा है बट उससे कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट भिगोई थी, काजू बादाम और साथ में किशमिश था। तो जैसे ही एक्सरसाइज करके मैं उठती हूँ ना वैसे ही फिर मैं ड्राई फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी देता है, प्रोटीन होता है इसमें। तो एक्सरसाइज के बाद जो है प्रोटीन पीना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। तो बस वही खाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और अभी जो है मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ भगवान जी की पूजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो जैसे टाइम होता है ना उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो पूजा मेरा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ गई थी कपड़ों को फैलाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं कपड़े धोती हूँ ना वैसे मैं फटाफट आ जाती हूँ फैलाने की। जितना भी धूप है ना वो थोड़ा बहुत धूप कपड़ों पे लग जाए। बाकी इस टाइम पे जो है कपड़े तो अच्छे से सूख जा रहे हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है ना उस टाइम पे नहीं सूख पाते हैं, और आजकल धूप तो बहुत तेज़ वाली हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सूट ना मैं कभी नहीं पहनती थी जो अभी मैं पहनी हूँ। पहले के जितने भी मेरे कपड़े थे ना वो अब बहुत ज़्यादा फिट आने लगे हैं, बहुत अच्छे से मुझे आने लगे हैं। बस टमी पे थोड़ा सा टाइट पड़ता है, मतलब ऐसा है कि हाँ पहन सकती हूँ, लेकिन टमी पे थोड़ा सा टाइट होता है। तो मैं अब जो एक्सरसाइज जितनी भी है ना वो मैं सब पेट के लिए कर रही हूँ कि अपने पेट को कैसे कम किया जाए। तो सुबह में जो है मैं मॉर्निंग के टाइम पे वही नींबू नमक पानी पी थी। उसके बाद जो है काला मतलब ब्लैक टी मैं पीती हूँ। 1 महीने से तो दूध वाला चाय बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना हेल्दी वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है खाने की, अनहेल्दी चीज़ें वो टच भी नहीं करना चाहते। तो कपड़े फैलाने के बाद आ गई थी मैं नाश्ता करने के लिए, और आज जो है नाश्ते में थी मूँग दाल, और मतलब मूंग दाल की ही खिचड़ी थी। तो यहाँ पे मैं वही मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, वही हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए थे और मैं भी यहाँ पे खा रही हूँ। आद्या साइड में बैठी है तो ना उसको मैं बुला रही हूँ कि आजा तू भी खा ले, लेकिन वो वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, वो आ नहीं रही थी। और खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, मतलब ठीक है खिचड़ी खा सकते हैं, वेट लॉस में तो खिचड़ी खा सकते हैं, बट चावल नहीं खा सकते। चावल भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप चावल खाइए, ऐसे तो वेट बिल्कुल लॉस नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू हो गया, इसको भी नहीं खाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आलू खाइए। तो मैं आलू हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। उतना ज़्यादा नहीं खाती, बस हाँ थोड़ा बहुत खाती हूँ। बाकी जहाँ तक हो सकता है मैं हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा रही हूँ, और मसाले वाली चीज़ें मैं वैसे भी नहीं खाती थी पहले, और अब तो और भी नहीं खा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें खाना भी छोड़ना है, एकदम से भी नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, मीडियम का ही खाना है। यहाँ पे जी अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, दीदी के वहाँ मैं अपने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना कथा है, मतलब श्रीमद् भागवत का कथा है, तो वहाँ पे जाना है मुझे भी दीदी को भी। तो अभी मैं बस सूट पहन के रेडी हूँ, बाकी पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सीधा, जो कल मैं छुई थी मतलब दक्षिणा के लिए, द्वादशी था तो उसमें मैं दान की थी, तो वो मैं अभी रख ले रही हूँ। वहाँ दीदी के वहाँ मंदिर है, नीचे ही है, तो वहाँ पंडित जी को दे दूँगी, तो उसको भी साथ में लेके जाना है। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ ना, बालों का मैं चोटी कर ले रही हूँ। और बाल जो है इतना ज़्यादा मेरा गिर रहा था, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो गई थी, इसकी वजह से मेरा जो बाल है ना वो बहुत गिर रहे थे, बट अभी जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ है। और इसी वीडियो में ना मैं आप लोगों को हेयर केयर रूटीन भी बताऊँगी आगे चल के, कि मैं क्या कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, उसके लिए कमेंट भी आता है। तो मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आई थी। यहाँ पे जो है अभी दीदी के वहाँ कर रही हूँ लंच, जिसमें है आलू पालक की सब्जी, दाल चावल और साथ में रोटी। खाना उसमें आद्या ने खाई थी, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं खा रही हूँ। तो आद्या भी थी, मैं भी थी, हम दोनों थे। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर अभी पहुँच गई श्रीमद् भागवत सभा में, और देखिए इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था ना, मतलब ऐसी जगहों पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर दीदी के वहाँ से आई हूँ मैं, 6:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, लगभग शाम का टाइम हो गया है। हस्बैंड अभी भी ऑफिस से नहीं आए हैं, और मैं कथा से सीधे घर आ गई थी। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तेल, क्योंकि मुझे ना बालों में तेल लगाना था, कल बाल धुलना है, तो इसकी वजह से आज लगा रही हूँ। ये जो तेल है ना ये इंदुलेखा का तेल है, मतलब 2-3 बार कमेंट भी आ चुका था कि आप अपने बालों में कौन सा तेल यूज़ करती हैं।
तो मैं इंदुलेखा का यूज़ करती हूँ। ये भी ना किस किस को सूट करेगा ये कुछ पता नहीं होता है, ये नहीं है कि हर किसी को सूट ही करता है। पहले तो ये बालों को गिराता है, उसके बाद फिर जाके बाल निकलते हैं। और हाँ, बाल निकलते हैं, इस तेल को लगाने से बाल आते भी हैं। और जो बाल टूटते हैं ना वो जड़ से नहीं निकलते हैं, वो टूट के निकलते हैं। तो जो बाल टूट के निकलते हैं वो अच्छा होता है, बाकी जो बाल जड़ से निकलता है वो अच्छा नहीं होता, वो फिर मतलब उगने में दिक्कत होती है। लेकिन इंदुलेखा जो तेल है ना वो बालों को उगाता है, ये तो 100% है। मैं पिछले साल भी यूज़ की थी और इस साल भी मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी यही यूज़ करते हैं और मैं भी यही यूज़ करती हूँ। तो मेरे बाल पहले गिरते थे बट अभी नहीं, अभी देखिए कितनी पतली चोटी हो गई है। पहले गिरने की वजह से ऊपर चोटी मोटी है बट नीचे की तरफ आते आते पतली हो गई है, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो टूट टूट के निकल रहे हैं। तो अभी जो है हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और वो मतलब वहाँ पे तो खा के आए थे, बस वही था, तो हल्का फुल्का नाश्ता ही करना था। और मैं भी वो जहाँ कथा में गई थी वहाँ से मैं भी खा के आ गई थी, तो हम दोनों खाए थे, बस वही हल्का फुल्का भूख हम लोग को लग रहा था। तो अभी 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड बोले कि मटर आलू बना लो, वही हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे आलू मटर की मैं घुघरी बना रही हूँ और साइड में मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। चाय जो है ना वो ब्लैक टी में बनाती हूँ, तो वो ब्लैक टी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ साइड में चाय मतलब पानी में थोड़ी सी हल्की सी चाय पत्ती डाल के मैं उबलने के लिए रख दी थी पानी, वो उबल गया था। और अभी जो मैं कूट के डाली थी ये था काली मिर्च, लौंग और इलायची, उसके साथ दालचीनी, उसका पाउडर कूट के बनाई हूँ, फिर उसको इस पानी के अंदर डाल दी हूँ। अभी जो है इसमें मैं डाली हूँ गुड़, ना कि चीनी। तो चीनी तो वेट लॉस में देखिए 3-4 चीज़ तो आपको टच नहीं करना होता, जिसमें चीनी हो गया, मैदा हो गया, नमक हो गया। नमक भी बहुत कम से कम खाना है, क्योंकि नमक जो है वो वेट को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यहाँ पे हमारा ब्लैक टी रेडी हो गया था। और सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है अगर चाय की लत किसी को है और चाय छुड़ाना है ना, तो ये वाला चाय पीजिए, ना कि दूध और चीनी वाला। जब दूध चाय पत्ती के साथ मिलता है ना तो वो फिर स्लो पॉइजन का काम करता है। तो इसकी वजह से ना दूध वाला चाय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके छोड़िए और ब्लैक टी पीजिए। हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम यही वाला चाय पीते हैं, मतलब काला चाय। यहाँ पे दाना हो गया था, हस्बैंड को दे के आ गई थी, फिर मैं भी खा ली थी। अभी खाना खाने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं रात का जो है ड्रिंक। ये मैं दोपहर में भी पीती हूँ, ये मैं रात में भी पीती हूँ, जब भी खाना खाती हूँ यही पीती हूँ। तो यहाँ पे अजवाइन जीरा जो है पानी उबाल दूंगी, उसके बाद इसको छानूंगी। छानने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, हल्का सा काला नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं कि नमक पता चले। तो बस ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है, इसको आप जब भी खाना खाइए उसके बाद पीजिए, आपके खाने को ये अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।